हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले साल जो प्रदेश में 1 जनवरी से जो 1 लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती की जो टारगेट है, उसके लिए जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल और मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा भर्ती की जाएगी, जिसमें अनुमानित पदों की संख्या, परीक्षा योजना और 31 मार्च 2025 तक सभी परीक्षाओं की जानकारी मांगी गई है। और 31 मार्च 2025 तक ईएसबी के द्वारा जो कैलेंडर में दी हुई परीक्षाएं हैं वो लगभग काफ़ी करा ली जाएंगी। इसमें एक और है, आरटीओ से आरक्षक तक जो है 50% जो पद हैं वो खाली हैं, तो उनको भी भरने की बात कही जा रही है। और मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की भर्ती आपको 2025 के कैलेंडर में देखने को मिलेगी। और ये जो 1 लाख पद हैं ये तेज़ी से काम करें, इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव जो अनुराग जैन हैं वो खुद निगरानी कर रहे हैं और अश्योर कर रहे हैं कि समय पर जो है सभी भर्तियां होंगी, है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सरकारी विभागों ने 4 फार्मूला पर मांगी है रिक्त पदों की जानकारी, जो भी विभाग हैं उन्होंने मांगी है। और इसमें अगर हम फार्मूले की बात करें तो भर्ती के लिए तय किया गया फार्मूला, पहला फार्मूला है 15 अगस्त 2022 से अब तक प्रदेश में राज्य सेवा में कुल कितनी नियुक्ति हुई है ना। राज्य सेवा में यानी आयोग के द्वारा पदवार संगवार जो पदों की जानकारी है वो भेजना है। उसके बाद दिव्यांगजनों के लिए चिन्हित पद कितने भरे गए हैं, शासकीय अर्धशासकीय निगम मंडल बोर्ड अन्य कार्यालय और संस्थाओं में कितनी नियुक्ति की गई है। दूसरा फॉर्मूला है 1 अप्रैल 2024 तक की स्थिति में रिक्त पदों की जानकारी कि 1 अप्रैल 2024 तक कितने रिक्त पद थे, उसमें बैकलॉग के कितने पद थे, ST SC OBC के, और सीधी भर्ती ST SC OBC EWC के कितने रिक्त पद हैं, सभी कैटेगरी के रिक्त पदों की स्थिति। तीसरा फॉर्मूला है 2 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक रिक्त होने वाले पदों का विवरण कि 31 मार्च तक कितने पद रिक्त हो जाएंगे, उसके अनुसार जो है विभाग अपनी भर्तियां करेगा। बैकलॉग के इसमें ST SC OBC के रिक्त पदों का विवरण भी मांगा गया है, जिसमें संवर्ग जो है जानकारी देना है। चौथा फार्मूला है 1 अप्रैल 31 मार्च 2025 तक कितने पदों पर भर्ती की जा रही है, तो भर्ती जो इन पर की जा रही है उसकी जानकारी, इसमें ST SC OBC EWS और जो सभी कैटेगरी के कितने पद भरे जाने हैं और बैकलॉग के कितने पद भरे जाने हैं और 31 मार्च 2025 तक कुल कितने पदों पर भर्ती हो जाएगी। ये भर्ती के कुछ फार्मूले तय किए गए हैं और इसके द्वारा जो है अगले साल प्रदेश के सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने का टारगेट दिया गया है। और ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के सरकारी विभागों में रिक्त पद भरने के लिए सरकार जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। प्रदेश सरकारी विभागों में 1 लाख से अधिक भर्ती होना है। इन पदों का 4 फॉर्मूले पर आधारित खाली जो सरकारी विभाग हैं उनसे खाली पदों की क्या है जानकारी मांगी गई है। सभी विभागों ने सामान्य प्रशासन विभाग के पोर्टल पर जो पोर्टल बनाया गया है कि 1 लाख पदों पर कि भाई अपने अपने विभाग जो है उस पर अपनी जानकारी दो कि किसके यहाँ कितने रिक्त पद हैं, ठीक है। उसके बाद में उसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया से पहले सीधी भर्ती में कार्यरत जो भी अनारक्षित ST SC OBC EWS कर्मचारी की संख्या की जानकारी अपडेट की जा रही है। विभागों से पद संवर्गवार जानकारी आने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के साथ बैठक कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्ती कर्मचारी चयन मंडल और PSC के माध्यम से होगी। इसके चलते सभी विभाग में खाली पदों की जानकारी जुटा रहे हैं और इस में जो है जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जा रही है विभागों के द्वारा, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग ने बनाई है। और इसमें फिर क्या होगा, PSC और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल कैलेंडर के मुताबिक परीक्षा नहीं कर पाए हैं, लेकिन हर साल परीक्षाओं को और परीक्षा परिणामों में लेट लतीफ़ी होती है, इस प्रक्रिया को भी सुधारा जाएगा। कि अभी देखो जैसे 2024 का कैलेंडर के अनुसार अगर में हम देखें तो कोई भी भर्ती इसमें जो है कंप्लीट नहीं की जा सकी है ना। तो इसमें जैसे कि कौन सी, जैसे माध्यमिक शिक्षक की वर्ग 2 की भी नहीं की जा सकी है, आपका समूह 4 की भी नहीं, तो समूह 4 और समूह 1 उप समूह 3 की जल्द उम्मीद है आने की। उसके बाद में महिला बाल विकास पर्यवेक्षक और जैसे कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता की कहा जा रहा है कि भर्ती निकलेगी और उप मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग की, तो आपको ग्रुप 5 की जो है जो वैकेंसी है वो जल्दी देखने को मिल सकती है। उसके बाद सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक और ये सभी जो है मार्च तक जो है कंप्लीट करा ली जाएंगी। 31 मार्च तक जो है इनकी नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम जो है लगभग समाप्त होने पर रहेंगे, है ना, ये सभी भर्तियों की। क्योंकि उसके बाद में उनको जो है MP ESB का 2025 का है वो कैलेंडर भी इसमें डालना है, तो उसमें आपको मध्य प्रदेश पुलिस जो है उसमें MP पुलिस का भी देखने को मिलेगा और MP पुलिस के साथ साथ उसमें MP सब इंजीनियर का भी आपको जो है शेड्यूल में
जो है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का भी जो है उसमें देखने को मिलेगा। जो कि अगर हम बात करें तो RES विभाग ने दे दिया है उनका लोक जनजाति लोक विभाग जो नया बना है, उन्होंने भी अपनी जो रिक्त पद हैं उनकी जानकारी देख ली है। नगरीय विकास एवं आवास ने भी दे दिया है। तो इस प्रकार से अलग अलग विभागों से जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जा रही है और जल्द ही इस पर जो है काम चालू होगा, है ना। इसमें अगर मैं आप देखें तो मुख्य सचिव ने सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है और पूछा है कि जैसे वही हम 4 जो प्रोसेस कर रहे थे कि 4 वर्गों में बांटा गया है या 4 कैटेगरी के आधार पर भर्ती की जाएगी, तो उसमें पूछा है कि जनरल, SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांग समेत अनेक अन्य श्रेणी के कितने पद खाली हैं। जानकारी आते ही भर्ती शुरू हो जाएगी। मुख्य सचिव कार्यालय से विभागों को भेजे गए पत्र में पूछा गया है कि वित्त विभाग को कितने पदों के भर्ती के प्रस्ताव कब भेजें, कितनों को मंजूरी मिली, कितनों को नहीं मिली, मंजूरी वाले पदों पर भर्ती की क्या स्थिति है। यह जानकारी अब भी मांगी गई है कि 15 अगस्त 2022 से अब तक कितनी नियुक्तियां की जा चुकी हैं और 1 अप्रैल 2024 तक कितनी खाली पद हैं। 31 मार्च 2025 तक सरकार में कितने खाली पद हैं और कितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है ना। इसमें 1 जनवरी से शुरू होगी ये भर्ती प्रक्रिया। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार प्रदेश में 1 जनवरी से 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले सरकारी भर्ती की कवायद कर रही है। मुख्यमंत्री ने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान हो सकता है। खास बात यह है कि भर्ती की पूरी कवायद मुख्य सचिव अनुराग जैन की निगरानी में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जल्दी भी होगी, क्योंकि 1 लाख पदों पर जो पोर्टल तैयार किया गया था सामान्य प्रशासन विभाग, तो मुख्य सचिव इसकी निगरानी कर रहे हैं और इसमें जल्द ही आपको जो विभाग हैं अपने रिक्त पदों की जानकारी शासन को भेजेंगे और 31 मार्च तक आपको लगभग जो ESB के कैलेंडर के अनुसार हैं वो परीक्षाएं आपकी हो जाएंगी और 2024 की सभी भर्तियाँ 31 मार्च तक हो जाएंगी। तो उसके बाद में क्या होगा, नया कैलेंडर आएगा। वो कैलेंडर कौन सा होगा, तो आपका ESB का होगा। ये आपको जनवरी तक में देखने को मिलेगा और आयोग के द्वारा भी MPPSC का कैलेंडर आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, जिसमें तमाम जो भर्तियां हैं वो इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सरकारी विभागों ने इस फॉर्मूले पर बात कर रही हैं और इसमें जो है आने वाले समय में जो है भर्तियां निकाली जाएंगी, जिसमें अगर हम बात करें RTO की, है ना, RTO से भी प्रधान मान लो आरक्षक से लेके सभी जो पद हैं वो भी खाली हैं। तो इसमें भी पदों की भर्ती करने की बात की जा रही है। सरकार का कमाऊपूत कहे जाने वाले विभागों में परिवहन विभाग की हालत इन दिनों खस्ता है और हाल यह है कि विभाग के पास 50% अफसर कर्मचारी की कमी है। सामने राजस्व विभाग भारी भरकम टारगेट है। स्थिति यह है भोपाल समेत तमाम जिलों के प्रभारी जो है अलग अलग अतिरिक्त कार्य के प्रभार के चल रहे हैं ना। और इसमें जनवरी में परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए थे कि परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इसी साल शुरुआत में कहा था कि 8 जनवरी को विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर राजस्व को बढ़ाने के रिक्त पदों पर भर्ती का काम तेजी से किया जाए। उन्होंने परिवहन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही थी और इसकी अब भर्ती जो है कहीं ना कहीं इसकी भी भर्ती की जाएगी RTO की, और इसमें जो है लगातार प्रक्रिया हो रही है लेकिन अनदेखी की जा रही है। तो ये भी अब मुख्य सचिव के द्वारा देखा जा रहा है। तो इसमें जो है जल्दी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, विभागों से इंतजार करता है जो अपना ESB है कि भाई कौन कौन से विभाग दे रहे हैं और पोर्टल बन जाएगा। पोर्टल बन गया है तो पोर्टल में विभाग जो है अपने सामान्य प्रशासन के उसमें अपनी जानकारी दे देंगे कि हमारे यहाँ इतने रिक्त पद हैं। तो वो रिक्त पदों की जानकारी विभाग फिर अपने अपने स्तर पर जो है ESB या आयोग को दे देगा। आयोग जो है अपने स्तर पर जानकारी लेकर जो है भर्ती करा लेगा, क्योंकि देखो क्लास 2 की भर्ती को लोक सेवा आयोग करेगा और क्लास 3 की जो है ESB और आउटसोर्स के द्वारा की जाएगी। रिक्त पदों पर भर्ती जो है तैयार कर लिया गया है पोर्टल और उस पर लगातार काम चालू है और जनवरी तक में आपको ये सभी वैकेंसी देखने को मिलेगी, है ना। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर मैं आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।